ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मैं लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2 को आज स्टार्ट कर रहा हूं। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड फॉर वन लेक्चर इन दिस चैप्टर। बेटे, चैप्टर का नाम है रिटर्न, डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स और हम रिटर्न की बातें कर रहे हैं। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय परचेज रिटर्न, व्हाट आई मीन बाय सेल्स रिटर्न एंड व्हाट आर द लॉजिक्स, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, हाउ टू डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मैंने आपको बताया था दो एंट्रीज क्या होंगी। सेल्स रिटर्न में मैंने बताया आपको कि आप अगर सेल्स रिटर्न करते हैं तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, इधर रिसीवेबल्स और कैश। अगर परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, पेबल्स या कैश को। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैं आज जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसका कुछ प्रैक्टिकल करने वाला हूं आप ही की कैप्लॉन की बुक से, और वो मैंने अपने पीपीटी में भी इंक्लूड किया है। तो अगर आपके पास कैप्लॉन की बुक है तो कैप्लॉन की बुक निकाल लीजिए, अदरवाइज आप मेरी पीपीटी बाहर निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए। बेटे, निकालना जरूरी है। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी पीपीटी में दिया हुआ, मैं दिखा भी रहा हूं। बेटे, ये क्वेश्चन है लेट्स प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए मैं आपके सामने उसी स्लाइड को ओपन कर देता हूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि मैं क्या करने वाला हूं। ये देखिए सर, ये देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज रिटर्न बताया था। सेल्स रिटर्न मींस रिटर्न इनवर्ड, इट डील्स विद द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द ट्रेडर। सिनेरियो 1, इफ ओरिजिनली अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बेटे मैंने एंट्री बनी सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट रिसीवेबल्स। एंड इफ सिनेरियो 2 में इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन देन सेल्स रिटर्न तो डेबिट हो गई, क्रेडिट कैश। अब फिर उसके बाद मैंने किया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ये बात आप सबको मालूम ही है। तो मैं आ गया सिनेरियो 1, इफ ओरिजिनली अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो डेबिट पेबल्स, क्रेडिट परचेज रिटर्न्स। एंड इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, कैश डेबिट टू परचेज रिटर्न। कहने का मतलब है परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा कोई भी सिनेरियो हो, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा कोई भी सिनेरियो हो। एक बच्चा इसको रट रहा है, जैसे परचेज रिटर्न टू बी क्रेडिटेड, सेल्स रिटर्न टू बी डेबिटेड। बेटे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लॉजिक, रिलेशनशिप, कंसेप्ट सब बताए थे। तो आइए मैं इसी क्वेश्चन को करने वाला हूं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है बेटे, ये कैप्लॉन से लिया मैंने, ये कैप्लॉन से लिया है। अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो आप कैप्लॉन से भी देख सकते हैं। वैसे ये देख लीजिए, ये कैप्लॉन का मटेरियल है मेरे सामने। और फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 का। मैं सीधा ही यहां आ जाता हूं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5, ये लीजिए, ये 6 आ गया, ये इन्वेंटरी। सीधा मैं आ गया बेटे ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि क्या एंट्रीज हम पास करेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। लीजिए सर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये रहा। प्लीज, आपके पास कुछ भी है, कैप्लॉन है तो कैप्लॉन, और अगर नहीं है तो आप मेरी वाली स्लाइड्स निकाल लीजिए, उसमें भी सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, खाली मैंने नाम चेंज किया है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। आपको सभी ट्रांजैक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस परचेज रिटर्न की भी हैं, कुछ ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न की भी हैं। उन ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है और उसका आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है बेटे। तो बड़ा ही सिंपल है। व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज यू शुड ऑलवेज फॉलो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। देयर आर 3 अप्रोचेज विच आई हैव टोल्ड यू, बट आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ही फॉलो करें। अफरीदी ट्रांसफर 10,000 एज ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स, ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स टू रिकॉर्ड into business bank account. Afridi
ट्रांसफर्स रुपीस, यही है बेटा, चेक कर लीजिए। अफरीदी, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है शायद कैप्लॉन से देख लेते हैं। अफरीदी ट्रांसफर इनटू सेविंग्स इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है सर। इट मीन्स अफरीदी एक प्रोपराइटर है और अफरीदी ने अपने बिजनेस में $10,000 का कंट्रीब्यूशन किया एज अ कैपिटल। तो आप बताइए एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आपको क्या लगता है बेटे, इसमें क्या एंट्री होनी चाहिए? लॉजिकली सोच के बताएंगे। बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल है ही नहीं। मैं ट्रांजैक्शन 1 की तरफ हूं। A person, a owner transfers $10,000 from his personal to business बैंक अकाउंट। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसने $10,000 ट्रांसफर किए। तो अगर आप कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट करें तो कैश इंक्रीज हो गया, कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। और बेटे कैश का डेबिट बैलेंस होता है तो इसको हम डेबिट करेंगे टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है वो इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। और बेटे जनरल एंट्री बन जाएगी क्या, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल $10,000, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल $10,000। लीजिए सर, मैंने लिख दिया सर। सेकेंड एंट्री में आ जाए, सेकेंड ट्रांजैक्शन आ जाए, कैप्लॉन में आना है, कैप्लॉन में आ जाए, मेरे उसमें आना है, मेरे उसमें आ जाए। ही देन बायज गुड्स फ्रॉम इजाबेल अ सप्लायर फॉर $1,000 एंड पेज बाय चेक। इसका मतलब एज अ बिजनेस एंटिटी उसने पहले 10,000 दिए तो उसने गुड्स बाय कर रहा है $1,000 की बाय चेक। इसका मतलब कैश पेमेंट की है, गुड्स आ रही है, गुड्स का एसेट बैलेंस है, आप परचेज कर रहे हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। जब एसेट बढ़ता है तो आप डेबिट करते हैं तो गुड्स को डेबिट करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है। कैश इज ऑल्सो एन एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग सो आई विल क्रेडिट कैश। बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपके सामने रखी। आप कहते हैं तो मैं इसकी भी नरेशन और वो बातें लिख देता हूं। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 2 में आ जाते हैं बेटे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही देन बायज गुड्स, ठीक है जी, गुड्स परचेज्ड $1,000 बाय चेक। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। गुड्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। तो गुड्स को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। ये बात आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बातें कर रहा हूं। डेबिट परचेजेस, वी विल राइट डाउन परचेजेस इंस्टेड ऑफ गुड्स, क्रेडिट कैश। प्लीज आप लिख लें बेटे। ये आंसर नेट जरूर दिया होगा लेकिन मैं आपको बताऊं रीजंस नहीं दी होंगी, लॉजिक्स नहीं बताए होंगे। इस दुनिया की किसी किताब में रीजंस लॉजिक्स नहीं है जो भूपेश आनंद दे रहा है। तो बेटे इन रीजंस को लॉजिक्स को लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है बेटा। थर्ड में आ गया जी, थर्ड ट्रांजैक्शन में आ गया। थर्ड ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की है। अ सेल इज मेड फॉर $400।
बेटे उसके बाद उसने कुछ सामान बेचा, कुछ सामान खरीदा। अब आप ये बताइए, जब तक हम कुछ खरीदेंगे नहीं, कुछ बेचेंगे नहीं, तो प्रॉफिट कैसे होगा? वी ऑलवेज परचेज एट अ लोअर प्राइस, वी ऑलवेज सेल एट अ हायर प्राइस। तो बेटे देन ओनली वी कैन हैव अ प्रॉफिट। अ सेल इज मेड फॉर $400, द कस्टमर पेज बाय चेक, द कस्टमर पेज बाय चेक। ठीक है, तो देखते हैं सर ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन 3 है जी, कस्टमर है, अच्छा अफरीदी ने सेल किया टू अ कस्टमर $400 कैश में। ठीक है जी, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, गुड्स, गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है। एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, डेबिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स, मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, क्रेडिट सेल्स $400, $400। आराम से बेटे, कोई टेंशन थोड़ी है यार, जल्दी किस बात की है? मैं जब पूरा एक्सप्लेनेशन बता ही रहा हूं, पूरा बताना है, तो फिर किस बात का आपको जल्दी कर रहे हैं जब मैं जल्दी नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ जाइए। अफरीदी या एल्फी मेक्स अ सेल ऑफ $600 टू कस्टमर हु प्रॉमिसेस टू पे इन द फ्यूचर। अब देखिए ये क्रेडिट सेल आ गई बेटे, ये क्रेडिट सेल हो गई, ये क्रेडिट सेल हो गई। ठीक है जी, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का मतलब है अभी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, उसने वायदा किया है कि मैं फ्यूचर में पैसे दे दूंगा आफ्टर 30 डेज। जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा, तुझे पैसे देने पड़ेंगे। इट मीन्स इट इज अ रिसीवेबल। रिसीवेबल इज एन एसेट बिकॉज this person business has a right to collect that money from that customer, so that right is an asset because it will give the benefit in the future. And all assets, if they have the debit balance, if they increases, we debit it. तो बेटा मैं आ गया जी, मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर promises to pay in the future, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी? रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स डेबिट, क्रेडिट कैश, क्रेडिट सेल्स। मैं लिख भी देता हूं, आप टेंशन न ले, मैं पूरा लिख देता हूं बेटे। आपके लिए मैं क्या क्या कर दूं, आप एक छोटी सी एंट्री की बात कर रहे हैं। ये लीजिए ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन नंबर 4, बिजनेस सोल्ड गुड्स, बिजनेस मेक अ सेल ऑफ गुड्स ऑफ $600, he will pay in future, so it is a credit transaction। बोलो है या नहीं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बेटे कोई नहीं कराता, बस आप ये समझ लीजिए, प्यार है मेरा। गुड्स, कैश, कैश नहीं इंक्रीज हो रहा, इंस्टेड ऑफ कैश आई शुड राइट डाउन रिसीवेबल्स बिकॉज इट इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन। Receivables balance is increasing, goods balance is decreasing, receivable is also an asset। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेबिट रिसीवेबल्स, डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। 600 डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। मैं रुक चुका हूं 5 ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको अभी आई हैव ऑलरेडी डन दीज 5 ट्रांजेक्शन्स विद द लॉजिक्स, विद द एक्सप्लेनेशंस आई एम डूइंग फ्रॉम कैप्लॉन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 5। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। आफ्टर देन, फिफ्थ में आ गया सर, मैं फिफ्थ में आ गया। आफ्टर देन बायज गुड्स फ्रॉम सप्लायर फॉर 500 ऑन क्रेडिट। उसने भी अब क्या किया, बिजनेस ने भी गुड्स अपने सप्लायर से क्रेडिट में परचेज कर ली। तो मैं कहता हूं जी इसका नाम पड़ गया क्रेडिट परचेज। ऊपर था क्रेडिट सेल, ये हो गया जी क्रेडिट परचेज। गुड्स का बैलेंस बढ़ गया, पेमेंट नहीं की, पेबल का बैलेंस भी बढ़ गया, ऑब्लिगेशन बढ़ गई,
लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, पेबल को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट किसको करेंगे, गुड्स को, गुड्स की जगह परचेजेस को। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखूं क्या, देखो बेटा सीन चेंज कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए कि आपको सारी बातें क्लियर हो। ट्रांजैक्शन नंबर 5, क्रेडिट परचेज, $500, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स में गुड्स हैं, गुड्स परचेजेस हैं, इधर से लायबिलिटी है, इट इज इंक्रीजिंग, ऑब्लिगेशन इज इंक्रीजिंग, पेबल्स बढ़ रहे हैं, पेबल क्योंकि आपको देने हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल्स, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल्स। आराम से देख लीजिए, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल्स $500। बेटे सोल्यूशन तो है ही, आप देख भी सकते हैं, एक बच्चा तो लिख भी नहीं रहा, वो लेट के पढ़ रहा है, उसको क्या लग रहा है कि सोल्यूशन तो है। बेटे हाँ सोल्यूशन तो है, बट एक्सप्लेनेशन लॉजिक्स कंसेप्ट्स नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, कितना रटोगे लॉजिकली। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन से जर्नल एंट्री नहीं बनाओगे तो कैसे होगा, यू हैव टू डू इट। 5 ट्रांजैक्शंस कर दिए मैंने, 5 कर भी दिए, 5 कर दिए, मैं 6th में आ गया। 6th ट्रांजैक्शन, एल्फी पेज अ टेलीफोन बिल ऑफ $150 बाय चेक। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप डायरेक्टली मेरी वाली स्लाइड से भी देख सकते हैं, मैंने वहीं से लिया है। ये देखिए 6th ट्रांजैक्शन, पेड बाय 150 बाय चेक, वो यहां पर है। तो टेलीफोन बिल इज एक्सपेंस, हम एक्सपेंस नहीं पे करते, एक्चुअली में कैश पे करते हैं, और इससे कैपिटल कम हो जाता है। हम कैपिटल का नाम यूज नहीं करेंगे, जिस रीजन से कैपिटल यूज कम हुआ उस रीजन को यूज करेंगे। तो बेटे आप लॉजिकली समझ गए हैं, मैं फिर भी आपके सामने आता हूं और आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि ट्रांजैक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। आपने यू हैव पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस $150, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स में कैश डिक्रीज हो रहा है, इसी तरह से कैपिटल बैलेंस भी डिक्रीज होगा बिकॉज इट इज एक्सपेंस। तो बेटा जब ये डिक्रीज होगा तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट्स का बैलेंस ही क्या होता है, डेबिट। तो जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब कैपिटल कम होगा तो डेबिट करेंगे। तो बेटे आराम से आप देखिए, लॉजिकली मैंने आपके सामने एंट्री प्रिपेयर की, डेबिट कैपिटल। अब कैपिटल की जगह हम उसका नाम लिखेंगे, बेटे रीजन लिख देते हैं। तो डेबिट क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्रेडिट, क्रेडिट कैश। आराम से देख लीजिए, मैंने 6 ट्रांजैक्शन तक लॉजिकली आपको बताया। मेरे को एक्चुअली में बतानी थी एंट्री परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। अब वो चांस की बात है, लास्ट में देखते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। मैं आ गया जी 7th ट्रांजैक्शन में, 7th ट्रांजैक्शन में आ गया। 7th ट्रांजैक्शन, द क्रेडिट कस्टमर पेज द बैलेंस ऑन आवर अकाउंट। बेटे कस्टमर क्रेडिट कौन था, ये था, ये था ना क्रेडिट सेल्स, $600 का हमने उसको सामान दिया था। द क्रेडिट कस्टमर पेज द बैलेंस ऑन हर अकाउंट। बेटे उससे $600 हमने लेने थे, हमने उससे $600 लेने थे। ये देखिए ऊपर हमने 6 ट्रांजैक्शन जो की है, 5th 4th, ये 4th है ना, क्रेडिट सेल्स $600 लेने थे। तो 8th 6 7 ट्रांजैक्शन में हमें बताया, उसने वो $600 दे दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या एंट्री पास करेंगे, आइए देखें जी, बड़ी अच्छी सी एंट्री है, बड़ी प्यारी एंट्री है, आपको अच्छी लगेगी। मैंने लिख दिया ट्रांजैक्शन नंबर 7, क्रेडिट कस्टमर जो रिसीवेबल्स में आ रहा था, हैव पेड। बेटे उन्होंने पे कर दिया। अब तो मैंने ऊपर से देखा $600। ठीक है जी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अब आप ये बताइए, एसेट्स, रिसीवेबल्स भी एसेट्स ही है,
receivables are also assets and cash is also asset. कैश इंक्रीज हो गया, रिसीवेबल्स कम हो गए, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स, $600, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स $600, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल $600. बेटे आंसर नो डाउट कैप्लॉन के पीछे दिया हुआ है, बट लॉजिक्स एक्सप्लेनेशन तो भूपेश आनंद दे रहा है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन से आपकी जर्नल एंट्री के लॉजिक्स प्रिपेयर कर रहा है. तो बेटे आप देख लीजिए, आप खुद समझ आ रहे हैं, अपना भला बुरा बांध समझ सकते हैं. मैं अब क्या बोलूं आपको, मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ चुका हूं. बेटे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, एल्फी पेज कैमन $340. देखिए जी, क्रेडिट परचेज, ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन. देखिए हमने फिफ्थ ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने $500 का क्रेडिट बाय किया था, क्रेडिट परचेज किया था $500 का, लेकिन वो पेमेंट $500 की नहीं कर रहा बिजनेस इज पेइंग ओनली $340. इसका मतलब $160 का पेबल अभी भी आएगा. $500 का पेबल आ रहा था, उसमें से $340 दे दिए, तो $340 जब दे दिए तो हम एंट्री पास कर देंगे $340 की. तो सिंपल सी एंट्री है जी इसकी, तो पेबल डेबिट, क्रेडिट किसको, कैश $340. बैंक इंटरेस्ट 30 इज रिसीव्ड. बेटे बैंक इंटरेस्ट मैंने एक लेक्चर में और बताया था, इट इज अ इनकम, इट इज ड्यू टू विच माई कैपिटल बैलेंस विल इंक्रीज, सो आई विल क्रेडिट इट कैपिटल, बट आई विल क्रेडिट द रीजन, आई विल राइट डाउन द रीजन. तो इसकी एंट्री होगी बेटे बैंक इंटरेस्ट की, कैश डेबिट, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट. बस अब बेटे लास्ट की 2 एंट्रीज करानी थी, एक्चुअली भी मैंने उसके लिए क्वेश्चन कराया. ये तो नॉर्मल एंट्री थी अप टू 9th 10th. देखिए, अ कैश कस्टमर मींस ओरिजिनली आपने इससे पैसे ले लिए थे, या ओरिजिनली आपने इसको जो सेल की थी वो कैश सेल्स की थी, मतलब T0 में आपने पैसे ले लिए थे. अच्छा, पैसे ले लिए, कस्टमर चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद कस्टमर वापस आया, ठक ठक किया, भैया दुकानदार भैया ओपन करो दरवाजा, ये लो $20 की गुड्स तुम्हारी खराब है, वापस कर दो मुझे $20. अब आप बताइए, आपने पहले ये गुड्स ऑलरेडी सेल की थी, अब ये सेल्स रिटर्न हो गया. ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री अभी हम करने वाले हैं. बड़ी प्यारी सी एंट्री है बेटे, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये एंट्री करेंगे. तो मैं आ गया जी सेल्स रिटर्न. नाउ सेल्स रिटर्न से क्या होगा, माई गुड्स बैलेंस विल इंक्रीज बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, आई हैव टू पे कैश, both are my assets. So when goods balance will increase, I will debit it because it is an asset, but I will write down the reasons for that. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं sales return debit sales return credit goods. अब गुड्स की जगह हम क्या करते हैं जनरली, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. अच्छा, यहां पे तो कैश देना है, तो क्रेडिट कैश. लो जी, आराम से बेटे, इसके लिए तो मैंने पूरा क्वेश्चन किया, तो अब ये तो ना आप ध्यान से करो तो गलत बात है ना. डेबिट सेल्स रिटर्न. अच्छा, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगी, ओरिजिनली क्रेडिट में खरीदा, ओरिजिनली कैश में खरीदा, इट हार्डली मैटर्स. क्रेडिट कैश अगर उधार में होता तो हम रिसीवेबल्स कर देते, उसमें क्या हो गया. ठीक है जी, बोलो समझ आए ना. इसीलिए मैं पहले लॉजिक्स बताता हूं बेटे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो. ठीक है, आइए जी लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ. एल्फी सेंड्स गुड्स ऑफ $100 बैक टू कमन. बेटे कमन से उसने $500 का सामान खरीदा था, $340 की पेमेंट कर दी, $160 अभी देने थे, लेकिन उसको लगा कि $100 की गुड्स खराब हैं, तो उसने $160 में $100 की गुड्स तो वापिस ही कर दी. इट मीन्स इट इज अ परचेज रिटर्न, एंड स्टिल ही हैज टू पे मेक द पेमेंट.
बेटा इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इस बात को समझना है। तो आइए, यही बात तो मैंने बताने के लिए इतनी मेहनत की, मैं यही बात तो बताना चाहता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इट इज अ परचेज रिटर्न बाय अ बिजनेस टू द सप्लायर। तो बेटे परचेज रिटर्न में क्या होगा, गुड्स का बैलेंस कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज ऑल्सो। नाउ either payable balance will decrease or कैश बैलेंस विल डिक्रीज। इट डिपेंड्स कि वो पहले ओरिजिनली क्या थी। तो बेटे हमें पता ही है, क्वेश्चन में बता ही दिया है, $160 तो अभी भी देने। कैसे आया बेटे $160? $500 की ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी, $340 दे दिए, 160 अभी भी हैं, 100 रिटर्न कर दिए। इट मींस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिट। बेटे क्रेडिट तो करेंगे ही किसको, परचेज रिटर्न को, बिकॉज परचेज रिटर्न से गुड वापस जा रही है, गुड कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, एसेट को क्रेडिट करेंगे, बट उसका रीजन लिखेंगे। और डेबिट किसको कर रहे हैं बेटे, डेबिट किसको कर रहे हैं, पेबल्स को, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कितने से, $100 से। इसका मतलब अभी भी $60 उसको देने हैं, बिजनेस को देने हैं, इस पर्सन को, सप्लायर को। तो बेटे लास्ट 2 ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन किया, पूरे एंट्रीज बताए, लॉजिक्स बताए। अब वो बात अलग है कि आप लेट के पढ़ रहे हैं, कमर सीधी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा समझदार बन रहे हैं, तो बेटे दोबारा से एग्जामिनेशन फीस देंगे, क्या कर सकते हैं। मैं लेक्चर 3 में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं आपके सामने, डिस्काउंट। बेटे डिस्काउंट की कैटेगरीज बताऊंगा, डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। मैं तो बड़ा जी जान लगा दूंगा आपको बताने के लिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चिल।